तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 1, 3, 4, 6, 7 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को दोनों मीडियम में एक साथ। बाकी जो चैप्टर बच रहे हैं मिड टर्म के, उनकी भी नोट्स आपको मिल जाएगी। कमेंट में लिंक मिलेगी, देख लो। साथ में कमेंट में ही आपको लास्ट ईयर मिड टर्म पेपर विद सॉल्यूशन, प्रैक्टिस पेपर विद सॉल्यूशन, अलग अलग चैप्टर के असेसमेंट भी मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तक आपके जितने पेपर हुए हैं सबकी आंसर की भी अपलोड है, मॉर्निंग शिफ्ट प्लस इवनिंग शिफ्ट, तो कमेंट में देख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बाकी चैप्टर का सॉल्यूशन आप कमेंट चेक करके देख लेना, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 और 2 बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि 4 ऑप्शन है, कोई एक राइट है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब जिसको हम p/q के रूप में ना लिख पाएँ। ठीक है, तो 5 क्या है, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम 5/1 यानी p/q में लिख सकते हैं। अगर हम √4 की बात करें तो देखो ध्यान से, ये 2 का वर्गमूल है, क्या निकलेगा 2, इसे भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम डी ऑप्शन की बात करें, √5 से √5 कट जाएगा, केवल 2 बचेगा, 2/1 भी लिख सकते हैं। तो मतलब कि बी ऑप्शन राइट है फर्स्ट में, √5 जिसे हम p/q के रूप में लिख नहीं सकते। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, ऑन एडिंग 2√7 माइनस √11 एंड √11 माइनस √7 वी गेट 2√7 माइनस √11 और √11 माइनस √7 को जोड़ने पर प्राप्त होता है। इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। आंसर नंबर 2 रूट में 7 माइनस रूट में 11, यहाँ पर प्लस लगा देंगे, √11 माइनस √7। ध्यान से देखो, ये माइनस में और ये प्लस में है, सेम है। √11 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कट जाएगा। ठीक है, बचेगा 2 रूट में 7 माइनस रूट में 7। अब ध्यान से देखो, ये 2 टाइम है और ये 1 टाइम है, हाइड है, तो जब माइनस होगा तो 1 टाइम √7 आएगा। मतलब कि जैसे √7 अगर हम प्लस करते हैं तो ये 1 टाइम ये 1 टाइम ये, यानी ये कितनी बार हो जाएगा, 2 बार, तो 2√7 आ जाएगा। तो सेम ऐसे ही माइनस भी होगा ना, तो जब 1 बचता है तो ऐसे लिख दिया जाता है, 1 हाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेकेंड में √7। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो। तो मतलब क्वेश्चन फर्स्ट में बी ऑप्शन राइट है, सेकंड में भी बी ऑप्शन राइट है। समझ गए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, रिप्रेजेंट √3 ऑन द नंबर लाइन। √3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो सॉल्यूशन देखो इसका, ध्यान से देखना। तो जब हम √3 को संख्या रेखा पर शो करेंगे, निरूपित करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं सबसे पहले 3 = 2 + 1। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम से √3 का स्क्वायर इक्वल टू होगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये सेम यही निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको √2 शो करना होगा, उसके बाद वो √3 दिखाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, लाइन खींचते हैं। इसके बाद में एक लाइन खींचना है, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है यूनिट। ठीक है ना, मान लेना अपने हिसाब से, 1 यूनिट 2 यूनिट। अब यहाँ पर आपको लंब बनाना है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले क्या करना है, डिस्टेंस ले लो 1 यूनिट की, ए को केंद्र मानकर बी तक की दूरी लेकर बी पर आपको नोक रखना है और एक आर्क यानी कि चाप ऐसे लगा देना है। ठीक है, जहाँ पर कट करेगा उसको बी से मिला देना, सीधा बिल्कुल 90 डिग्री होना चाहिए, इस प्रकार बनेगा ये। ठीक है, ये 90 डिग्री का होगा। समझ गए। अब इसके बाद में क्या करना है, ये मान लो आपका सी है। ठीक है, सी बिंदु है, अब सी को ए से मिला देना, सी को ए से इस प्रकार मिला देना, ये बनेगा √2। ठीक है, और ये 1 यूनिट है, तो पाइथागोरस थ्योरम से √2 शो हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद क्या करना है,
ए को केंद्र मानकर सी तक डिस्टेंस ले लेना, एक आर्क यानी चाप ऐसे लगा देना, ठीक है। ए से सी तक दूरी लेकर एक चाप ऐसे लगा देना। ये जहाँ पर कट होगा ये आपका √2 शो होगा। इसके बाद में डी से आपको 90 डिग्री यहाँ पर पॉइंट सी पर बनाना है, डायरेक्ट ऐसे बना देना, ठीक है। इस प्रकार डी से नाप लेना और उसके बाद में 90 डिग्री पर ऐसे मार्क करना, ठीक है, 90 डिग्री। और उस पॉइंट को आपको सी से मिलाना है। किससे मिलाना है? सी से। इसको आप सी से ऐसे मिला दो, ये मान लो आपका है डी, ओके। अब करना क्या है, ध्यान से देखो, जितनी डिस्टेंस ये है ना ए बी की, उतनी ही बी और सी की है, और उसी डिस्टेंस से सी को केंद्र मानकर एक आर्क आगे लगा देना है। इस प्रकार ये जहाँ पर कट करेगा ये मान लो आपका ई पॉइंट है, ई को ए से आपको मिलाना है, ई को ए से मिलाना है, ठीक है ना। ई बिंदु को ए से आप ऐसे मिला देना, ठीक है। ये आपका √3 हो जाएगा, समझ गए। इसके बाद में आपको यहाँ पर ए और ई का डिस्टेंस लेना है, ए और ई का, देखो। उसके बाद में ऐसे ही एक आर्क फिर से लगाना है जो इस प्रकार मिलेगा, समझ गए। ये आपका √3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको बनाना है। यहाँ पर भी लिख देना, ये 1 यूनिट है, ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है? तो इस प्रकार ये √3 शो हो जाएगा, समझ गए। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहीं पर डाउट होगा तो कमेंट में बता देना, ओके। आप पेन का इस्तेमाल मत करना, पेंसिल, प्रकार, रबड़ का इस्तेमाल करना, ओके। तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। पहले ये लिख लो, फिर ऐसे इसको बना लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ 2 की पावर 5x इंटू 2x इक्वल टू 5√32 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यदि 2 की घात 5x गुणे 2 की घात x बराबर 5√32 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो 4 का। आंसर नंबर 4, 2 की घात 5x गुणे में 2 की घात x बराबर 5√32। तो यहाँ पर गुणे के निशान है, इसका बेस सेम है तो घात इसकी जुड़ जाएगी। तो 2 लिखेंगे, 5x प्लस x लिख लेंगे, घात को जोड़ देंगे, बराबर यहाँ पर रूट हटेगा तो 1/5 हो जाएगा 32 से बाहर, ठीक है, ध्यान रखना। तो 5x में 1x जोड़ो 6x हो जाएगा, बराबर 32 का एलसीएम निकालो, 5 बार 2 आएगा, ठीक है। एलसीएम निकालने पर फिर 1/5 सेम लिख दिया। आगे 2 की घात 6x बराबर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 यानी 2 की घात 5, ये 5 बार है इसीलिए, ठीक है। गुणे में 1/5 लिख दिया। आगे 5 से 5 कट जाएगा, इधर 2 की घात 6x बराबर, यहाँ पर 2 की घात 1 बचेगा। आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो दोनों तरफ 2 सेम है तो पावर एक दूसरे के बराबर निकलेगी, तो 6x बराबर 1 के हो जाएगा, तो x बराबर 6 में आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान आएगा 1/6। तो ये आंसर नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा तो बता देना, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, रिप्रेजेंट 0.7 ऊपर बार है इन द फॉर्म ऑफ p/q। 0.7 के ऊपर बार है को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। आंसर नंबर 5 देखो, ओके। आंसर नंबर 5 हिंदी में लिखेंगे, माना x बराबर 0.7 के ऊपर बार, समीकरण 1। इंग्लिश मीडियम वाले माना पर लिखेंगे लेट, बाकी सेम उतार दो, ठीक है। हिंदी मीडियम में लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10। अब ध्यान से देखो, 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि पॉइंट देखो 1 10 पर है तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आगे इधर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10x हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 7.7 के ऊपर बार लग जाएगा। यहाँ पर 0.7 के ऊपर बार का मतलब है कि 0.77 ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा और बार फिर से लग जाएगा, तो 7.7 के ऊपर बार लग जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे समीकरण 2 से 1 घटाने पर, ये 2 है, इससे 1 घटाने पर। और इंग्लिश मीडियम वाले सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2,
ठीक है। तो ध्यान से देखो, इक्वेशन 2 इधर क्या है 10x और इधर है x, तो 10x माइनस एक्स किया, इक्वल लगा दिया। इधर क्या है इक्वेशन 2 में 7.7 के ऊपर बार है और इधर 0.7 के ऊपर बार है, लिख दिया। घटा दो 10x, ये 1x है, ठीक है। ये कितना है 1x है, 10x में से 1x जाएगा 9x और इधर ये कट जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा 7 अपॉन में इधर 9 आ जाएगा, ठीक है ना। x इक्वल टू 7/9, ये आपका x का मान हो जाएगा p/q के रूप में, ठीक है। आंसर 5 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, जहाँ पर डाउट होगा बता देना, ओके। हिंदी मीडियम वाले अपनी लाइन लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले अपनी लाइन, ओके। क्वेश्चन 6 है, रेशनलाइज द डेनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, निम्न के हर का परिमेयकरण कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसा पेपर में आएगा जरूर। तो पहला क्वेश्चन देखो, 1 अपॉन में √3 प्लस √5। सॉल्यूशन देखो फर्स्ट का, पहले आंसर 6 का फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है, जब हम हर का परिमेयकरण करते हैं तो नीचे का नंबर सेम लिखकर ऊपर नीचे गुणा करते हैं। फ़र्क इतना होता है कि अगर प्लस होता है तो माइनस लगा देते हैं, माइनस होता है तो प्लस। यहाँ पर प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस हो जाएगा, समझ गए। सेम ऊपर नीचे इसी नंबर से गुणा किया गया, निशान बदल कर। अब √3 माइनस √5 का जब 1 से गुणा करोगे तो ऊपर सेम आएगा, ठीक है। नीचे देखो ध्यान से, इधर √3 प्लस √5, इधर √3 माइनस √5, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b, एक ब्रैकेट में दूसरे में a माइनस b। यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a पर √3 का स्क्वायर, b पर √5 का स्क्वायर। और जब √3 का स्क्वायर करोगे तो डबल टाइम हो जाएगा, ये 3 निकलेगा। इसी प्रकार √5 का स्क्वायर करोगे तो ये भी जोड़ा बनेगा, 1 निकलेगा 5। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखा गया 3 माइनस 5। इधर मैंने समझा दिया है कि नीचे वाले स्टेप में ये कैसे डायरेक्ट आया, ओके। आगे देखो ध्यान से, आगे हम क्या करेंगे, ऊपर का नंबर सेम लिखा गया है, 3 माइनस 5 माइनस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर चाहो तो ऊपर से 1 कॉमन करके -1/2 कर सकते हो, फिर ये ब्रैकेट लगा सकते हो, इस प्रकार हो जाएगा आपका आंसर। या फिर आप माइनस ऐसे लिखकर ऊपर का नंबर ब्रैकेट में ऊपर कर दो और नीचे बटे 2 ऐसे लगा दो, ठीक है। चाहे ये लिख लो चाहे ये, आपकी मर्जी है, या फिर दोनों ऐसे ही लिख लो, ओके। ये 6 का फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, समझ गए। कहीं पर भी डाउट होगा तो बता देना। अगला क्वेश्चन देखो, 6 का सेकंड क्वेश्चन है, 1 में √2 माइनस √7, और ये लास्ट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखो इसका ध्यान से, सेकंड का आंसर क्वेश्चन सेम लिखा गया है। फिर से हर का परिमेयकरण करेंगे तो नीचे वाले नंबर का ऊपर से भी गुणा करेंगे और नीचे से भी। फ़र्क क्या, अगर यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे, निशान बदल देते हैं, ठीक। 1 का √2 प्लस √7 से गुणा करोगे सेम आएगा। नीचे फिर से देखो, a माइनस बी, a प्लस बी, सेम अप्लाई हो रहा है, तो बराबर a² माइनस b², a पर √2 का स्क्वायर, b पर √7 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करोगे तो ये डबल टाइम जोड़ा बनेगा, इसमें से 2 निकलेगा। √7 का स्क्वायर करोगे तो ये भी सेम जोड़ा बन जाएगा, इसमें से 7 निकलेगा। तो मतलब कि 2 माइनस 7 डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया गया है, स्टेप इधर मैंने दिखा दिया है, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, ऊपर का नंबर सेम लिखा गया, नीचे 2 माइनस 7 माइनस 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी पहली कंडीशन क्या है, माइनस को कॉमन करके बाहर की तरफ ब्रैकेट लगा के √2 प्लस √7 बटे में 5 लिख सकते हैं, या फिर ऊपर 1 कॉमन करोगे तो -1/5 हो जाएगा और ब्रैकेट में 2 रूट में प्लस रूट में 7 लिख दो, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों ऐसे ही लिख लो, चाहे ऐसे रोक दो चाहे फिर ऐसे, ओके। ये आपका आंसर सेकंड हो जाएगा। फिर से देख लो एक बार, ये 6 का सेकंड का आंसर है और ये 6 का फर्स्ट जो है क्वेश्चन उसका आंसर है, और ये 5 का आंसर है, और ये 4 का आंसर है, ये 3 का आंसर है, और ये 1 और 2 का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न संख्या 1 और 2 बहुविकल्पीय प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, कोई एक राइट है। तो ध्यान से देखो, ठीक है। इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन 1 है, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट A -3 7 लाई, बिंदु A -3 7 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ध्यान से देखो, ये 4 चतुर्थांश होते हैं। ये पहला होता है जिसमें दोनों प्लस प्लस होता है, क्या होता है, दोनों प्लस प्लस। ये दूसरा होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, क्या होता है, माइनस प्लस। ये तीसरा होता है बच्चों,
इसमें दोनों माइनस माइनस होता है, और ये चौथा होता है, इसमें दोनों प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पर नंबर को देखो, 3 के साथ माइनस है यहाँ पर और 7 प्लस का है, मतलब 3 माइनस में है, 7 प्लस में है। ठीक है, ध्यान से देखो, माइनस प्लस। अब ये पहचानो किस में है, माइनस प्लस आपका किस चतुर्थांश में है, तो ये सेकंड में आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, सेकंड में, समझ गए। आगे देखो, फर्स्ट में बी। सेकंड क्वेश्चन, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट -4, -3 इज, बिंदु -4 -3 में भुज है। तो ध्यान से देखो, इसमें स्टार्टिंग का जो नंबर है आपका -4 x है, -3 y है, और यहाँ पर कह रहा है कि भुज यानी कि एब्सिसा, तो x की वैल्यू भुज होती है, y की वैल्यू 40, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी भुज यानी कि एब्सिसा, तो -4 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें भी आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट में भी, सेकंड में भी बी। आगे देखो, क्वेश्चन थर्ड, इन द गिवन फिगर 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर शोन। नीचे दी गई आकृति में 4 बिंदु ए बी सी और डी दर्शाए गए हैं। ये ए है, बी है, सी है, डी है। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है इसमें। पहला क्वेश्चन कह रहा है, उन बिंदुओं के नाम बताइए जिनकी कोटि समान है। नेम द पॉइंट्स विच हैव द सेम ऑर्डिनेट्स। कोटि का मतलब मैंने क्या समझाया, कोटि होता है y, यानी ऑर्डिनेट y होता है, और भुज होता है x। ठीक है, एब्सिसा x होता है। तो कोटि की बात कर रहे हैं इसमें ऑर्डिनेट की, तो ध्यान से देखो, ये स्टार्टिंग वाला आपका x होता है, उसके बाद वाला y। तो देखो ध्यान से, y वाला यानी दूसरा नंबर किस में सेम चल रहा है, तो ध्यान से देखो, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, यानी ए बी सेम है, तो यहाँ लिख देंगे ए बी, कोमा लगा दो। उसके बाद में ध्यान से देखो, ए बी, उसके बाद में इधर भी देखो -2 -2, वाई वाला जो टर्म है ये क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, ये सी है और ये डी है। ठीक है, ए बी का सेम निकला और सी डी का सेम निकला। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट के नाम लिखने ए बी सी डी में। आगे देखो, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, नेम द पॉइंट विच हैव द सेम एब्सिसा। उन बिंदुओं के नाम बताइए जिनके भुज समान है। भुज का मतलब x, यानी स्टार्टिंग वाला ये x है और ये y है। तो x देखो, स्टार्टिंग वाला नंबर सेम किस में है, तो देखो ध्यान से किस में है, इसमें -2 है स्टार्टिंग में, और इसमें -2 है। ठीक है, स्टार्टिंग में, तो यानी BC हो गया एक आंसर में, लिखोगे BC बिंदु हो गया, कोमा। उसके बाद में और सेम कौन सा चल रहा है स्टार्टिंग का, ये देखो A3 है, D पर भी 3 है, तो ये लिख देंगे AD। ये पॉइंट के नाम दे दिया जो सेम चल रहे हैं। ऐसे ही आप लिख लो, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा और ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का ये आंसर है और सेकंड का ये आंसर है। समझ गए। आगे देखो ध्यान से, क्वेश्चन 4, मैच द फॉलोइंग। मिलान कीजिए, कॉलम ए कॉलम बी। ध्यान से देखो, तो स्टार्टिंग में 0 है, ये आपका x हो जाएगा, ये 6 है, ये आपका y हो जाएगा। x y में जहाँ पर भी नंबर हो, ठीक है, 0 को छोड़कर जहाँ पर भी नंबर हो वही आपका आंसर होगा, वही x होगा। तो नंबर कहाँ पर है, y पर है। ठीक है, तो फर्स्ट की मैचिंग आपको y अक्ष से करना है, यानी कि y एक्सिस। सेकंड देखो, ये +5 प्लस का है, 3 माइनस का है, तो प्लस माइनस अभी मैंने समझाया। तो प्लस माइनस कौन से चतुर्थांश में होगा, चौथे में। इसकी मैचिंग यहाँ करना है। ठीक है, आगे देखो 7 0, तो फिर से देखो ये आपका x है और ये y है। अभी मैंने क्या समझाया, 0 जहाँ पर होगा उसको आपको नहीं देखना है, जहाँ पर नंबर होगा उसे देखना है। तो 7 है, नंबर x पर है, तो इसका x से मिलाना है, x अक्ष पर आंसर निकलेगा। ठीक है, x अक्ष पर, तो इसको आप मिलाओगे x अक्ष से। ठीक है, अगला देखो -8 है, ये माइनस में है, और फिर -3, ये भी माइनस में है, दोनों माइनस में है। तो माइनस माइनस किस चतुर्थांश में होते हैं, तीसरे में। तो इसकी मैचिंग आपको तीसरे चतुर्थांश से करनी है। ठीक है, ये मैचिंग हो जाएगी। समझ गए।
तो ऐसे आप कर लो, ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ x -4, 7 इक्वल टू 5, y। यदि x -4, 7 बराबर 5, y है तो x y का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है, आंसर देखना ध्यान से, x -4, 7 ये बराबर है 5, y के। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। आगे वाला पद आगे वाले नंबर के बराबर कर दो और उसके बाद में जो बच रहा है वो दूसरे नंबर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, x -4 ये बराबर होगा आपका, x -4 बराबर होगा 5 के। तो x बराबर 5 इधर है, -4 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा x बराबर 9। x का मान हो गया। फिर से देखो ध्यान से, अब यहाँ पर फिर से आपको ये दूसरे नंबर के बराबर हो जाएगा, यानी y बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर 7, तो x का मान आ जाएगा 9, y का मान आ जाएगा 7। ये आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर है। बस इतना समझना है आपको कि स्टार्टिंग x -4 5 के बराबर निकलेगा और 7 y के इक्वल निकलेगा, तो सेम x y का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 और 2 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। 4 ऑप्शन है, कोई एक राइट है, तो पहले सॉल्व करेंगे, फिर पता चलेगा कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 2y = 9 कट्स द y एक्सिस। रैखिक समीकरण 3x + 2y = 9 का ग्राफ y अक्ष को निम्नलिखित में से किस बिंदु पर काटता है। तो y अक्ष की बात कर रहा है तो x बराबर 0 होगा। अगर यहाँ पर बोलता x अक्ष को तो y बराबर 0 होता, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर y अक्ष को, इसका मतलब x आपको 0 रखना है। तो सॉल्यूशन देखो ध्यान से, फर्स्ट का आंसर 1, y अक्ष को काटता है, हिंदी में लिखोगे इंग्लिश वाले, कट द y एक्सिस, इसलिए x बराबर कितना रखना आपको 0। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। क्लियर है। तो इक्वेशन क्वेश्चन में जो दिया है लिख लिया गया, 3x + 2y = 9। 3 पे 3, x पर आपको 0 रख देना है, तो गुणे में 0 लगा दो, प्लस 2y = 9। 3 को 0 करोगे 0, मतलब ये फिनिश है, कुछ भी नहीं है, तो बचेगा 2y = 9। तो y बराबर 9 बटे में आ जाएगा 2। ठीक है, और भाग करोगे तो आ जाएगा 4.5। ठीक है, x पर 0 रखा आपने तो y मिला 4.5। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा 0, 4.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट में राइट है। अगला देखो, जहाँ पर डाउट होगा तुरंत बता देना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका सी ऑप्शन राइट हो गया, सॉल्यूशन लिख लेना ताकि समझ में आ जाए। क्वेश्चन 2 देखो, हाउ मैनी सॉल्यूशंस आर देयर फॉर द इक्वेशंस y = 5x + 2। समीकरण y बराबर 5x + 2 के कितने हल हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हम x पर y पर कितने भी वैल्यू रखेंगे इसके मान आते रहेंगे अनेकों। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन लेंगे डी, इनफाइनेटली मैनी, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो फर्स्ट में सी ऑप्शन राइट है आपका, और सेकंड में आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, अनेकों हल होंगे। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एनी 3 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस 2x + y = x + 5। समीकरण 2x + y = x + 5 के कोई 3 हल ज्ञात कीजिए। 3 सॉल्यूशन निकालने हैं। सॉल्यूशन देखो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 3 देखो, ये इक्वेशन क्वेश्चन में दिया, साफ साफ लिखा गया, 2x इधर लिखा गया है, बराबर की साइड जो x है इसको एक साइड लाएंगे तो प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। उसके बाद में बराबर के जस्ट बाद 5 बचेगा, 5 लिखा गया, प्लस y को 5 की साइड भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा -y। ठीक है, अब इधर देखो 2x है, ये -1x है, 2x में से 1x घटाएंगे तो 1x बचेगा, एक हाइड होता है, लिखा नहीं जाता, बराबर 5 - y सेम लिखा गया। अब इस इक्वेशन पर फोकस करना। ठीक है, थोड़ा आसान हो जाए इसीलिए ऐसा लिखा गया। ठीक है, 3 सॉल्यूशन निकालना है। फर्स्ट सॉल्यूशन निकालेंगे,
यहाँ पर हिंदी में लिखना है y बराबर 0 रखने पर। इंग्लिश मीडियम वाले पुट y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन लिख लो, x बराबर 5 माइनस वाई। तो x बराबर 5 माइनस वाई पर 0 रख दो, तो 5 में से 0 घटाओगे 5, यानी एक हल आ गया। ठीक है, फिर से सेम इक्वेशन ये लिखना, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद में तो एक हल हो गया y बराबर 0 रखने पर, फिर से y बराबर 1 रखने पर हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में पुट y इक्वल 1। फिर से इक्वेशन लिख लो सेम, तो 5 माइनस वाई पर क्या आएगा 1, कितना आ जाएगा 4 माइनस होगा। तो ये दो सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, इसके बाद में फिर से y बराबर 2 रखने पर इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे पुट y इक्वल 2। इक्वेशन फिर से सेम लिख लो, y पर 2 रख दो, माइनस कर दो, 3 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 3। 3 सॉल्यूशन हो गए, 3 बोल रहा है। अब ध्यान रखना है आपको कि आप चाहो तो अलग सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 कोई सा भी नंबर रखकर, इसका कोई रूल नहीं है। ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी नंबर पुट कर सकते हो। अब देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे, चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो 5,0, पहले x का लिखते हैं, इधर लिख सकते हो 4,1, ये किधर से आ रहा है जो सॉल्यूशन निकला, इधर लिख सकते हो 3,2। ठीक है, या फिर बॉक्स बना लो, ऐसे ही आराम से लिख लो। ध्यान से देखो, जब y पर 0 रखा यहाँ पर तो x हमको 5 मिला। फिर से जब y पर 1 रखा तो x हमको कितना मिला 4। फिर से जब y पर 2 रखा तो x मिला 3। ठीक है ना, इस प्रकार बॉक्स बनाकर भी लिख सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है। ये आंसर थर्ड हो जाएगा, समझ गए। आगे देखो, कहीं पर कोई डाउट होगा तुरंत बता देना, ऐसे लिख लो, आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन 4। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, रिप्रेजेंट द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल 5 ग्राफिकली। समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 को आलेख यानी कि ग्राफ पर निरूपित कीजिए। तो हमें कम से कम 2 हल निकालने पड़ेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन इसका बनेगा, यानी ग्राफ बनेगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, आंसर 4 इक्वेशन लिख लिया गया। सबसे पहले हमको कम से कम 2 हल निकालने हैं, चाहो तो आप 3 4 भी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले लिखेंगे इंग्लिश में पुट x इक्वल 0, यानी x बराबर 0 रखने पर इक्वेशन लिख लो, x प्लस वाई बराबर 5, x पर रख दो 0 प्लस वाई बराबर 5, तो y मिलेगा आपको 5। एक हल हो गया। ठीक है, उसके बाद में फिर से सेम इक्वेशन लिखो, फिर से पुट y इक्वल 0, हिंदी में y बराबर 0 रखने पर फिर से इक्वेशन लिखा गया। इस बार y पर 0 रखना है, y पर 0 रख दो तो x मिल जाएगा कितना 5। तो इसके 2 हल हो गए। ठीक है ना, आप 3 4 भी निकाल सकते हो, लेकिन कम से कम 2, एक बार x पे रखो, एक बार y पर, ईजिली आ जाता है। ठीक है, तो देखो जब x पर 0 रखा गया, x पर 0 रखा तो y क्या मिला 5 आ गया। उसके बाद में जब y पर 0 रखा तो x क्या मिला आपको 5। ठीक है ना, इस प्रकार लिख देना। अब हमें ग्राफ पर इसे शो करना है, तो ये ग्राफ है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो बच्चों ये x एक्सिस है और ये है y एक्सिस, यानी कि x अक्ष y अक्ष। ठीक है, अब ध्यान से देखो, x पर हाईएस्ट नंबर 5 है, y पर भी हाईएस्ट नंबर 5 है। तो x पर भी 5 आगे बढ़ना है, y पर भी 5 आगे बढ़ना है। तो ये x पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, आगे बढ़ सकते हो लेकिन 5 से कम नहीं होना चाहिए। y पर भी सेम 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 5 तक होना चाहिए। अब इसके बाद में x पर 0 है, y पर 5 है, तो x पर 0 y पर 5 कहाँ पर होगा, ये है x पर 0 y पर 5, ये है। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट ये होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, x पर 5 है, y पर 0 है, तो x पर 5 है, y पर 0 कहाँ पर है, ये है। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं से होती हुई एक रेखा आपको खींचना है। ठीक है ना, ये ऐसे खींच दो और इसका नाम लिख दो। इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, ये इक्वेशन यहाँ पर लिखा गया, सेम ऐसे ही लिख देना। ठीक है, और यहाँ पर आपको शो करना है 5,0 और इधर 0,5। ठीक है, और ऐसे ही आपको बना लेना है, ये आंसर 4 क्लियर हो जाएगा, समझ गए। ठीक है, और यहाँ पर आप लाइन के साथ में इक्वेशन लिख देना, x प्लस वाई इक्वल 5। ठीक है, ये ग्राफ हो जाएगा आंसर 4 का। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, ऐसे 2 हल निकाल लो और उसके बाद में ग्राफ ऐसे बना लेना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है, शो दैट द पॉइंट्स a 1, -1, b 2,6 एंड c 0,-8 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 7x - y इक्वल 8। दर्शाइए कि बिंदु a 1, -1, b 2,6 और c 0,-8 समीकरण 7x - y बराबर 8 के आलेख यानी ग्राफ पर स्थित है।
ठीक है। तो इक्वेशन ध्यान में रखना, इसी इक्वेशन पर हम तीनों पॉइंट को बारी बारी सोल्व कर लेंगे। अगर इक्वेशन में दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएगा तो ये स्थित होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखो ध्यान से, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये इक्वेशन है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो। आंसर 5 हिंदी में लिखोगे ए बिंदु से, इंग्लिश मीडियम वाले फ्रॉम पॉइंट ए। आंसर 5 हिंदी में लिखोगे ए बिंदु से, इंग्लिश मीडियम वाले फ्रॉम पॉइंट ए। अब पॉइंट ए क्या दिया है 1, -1, तो स्टार्टिंग में ये x हो जाएगा बच्चों, ये y हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है, लिख लो साफ साफ 7 पे 7, x पर इंटू 1 लगा दो, माइनस से माइनस, y की वैल्यू -1 रख दो, इक्वल 8। ठीक है, अब देखो 7 1 जा 7, माइनस माइनस हो जाएगा +1 इक्वल 8, इधर भी 7 + 1 8 इक्वल 8, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल निकल रहा है राइट हैंड साइड के, ये तो स्थित है, क्लियर हो गया। ठीक है ना, अगला पॉइंट देखो, इसी प्रकार फिर से लिखेंगे बी बिंदु से, हिंदी में इंग्लिश मीडियम वाले फ्रॉम पॉइंट बी। क्वेश्चन में दिया है कितना है 2 6। ठीक है, तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। फिर से इक्वेशन लिख दो, जहाँ पर x है आपको 2 रखना है, 7 × 2, और y पर 6 आपको रखना है, इक्वल टू 8। अब उसके बाद में 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 14 - 6 इक्वल 8, 14 में से 6 जाएगा 8 इक्वल 8, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल निकल रहा है राइट हैंड साइड के, मतलब ये भी बिंदु स्थित होगा। अब इसके बाद में फिर से आगे लिखेंगे सी बिंदु से, इंग्लिश में फ्रॉम पॉइंट सी, 0 - 8 है, तो ये x हो गया और ये y हो गया। इक्वेशन फिर से सेम लिखो, चेंज नहीं होगा। x पर 0 रखो, 7 × 0, माइनस y पर -8, फिर से -8 इक्वल 8, 7 को 0 से करो 0, माइनस माइनस हो जाएगा +8 इक्वल 0, ये माइनस माइनस हो जाएगा +8 इक्वल 0, और 0 में 8 प्लस होगा 8 ही होगा, इक्वल 8 के। इधर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल निकल रहा है राइट हैंड साइड के, यानी बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। ठीक है, तो आगे हिंदी मीडियम में लिखेंगे, अतः बिंदु ए बी सी समीकरण 7x - y = 8 के आलेख पर स्थित है। ठीक है ना, प्रूव हो गया। और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे हेंस द पॉइंट ए बी सी लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 7x - y इक्वल 8। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो इस प्रकार यहाँ पर एक बार ए पॉइंट से इसको x y मानकर इक्वेशन पर वैल्यू रखो, सेम आ जाएगा। इसी प्रकार बी पॉइंट से भी ये x y हो जाएगा, इक्वेशन पर वैल्यू रखो, सेम आएगा दोनों तरफ। इसी प्रकार सी पॉइंट से भी x y ये हो जाएगा, इक्वेशन पर वैल्यू रखो, सेम आ जाएगा। और जब सेम आएगा तभी तीनों पॉइंट समीकरण पर स्थित होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है अपने मीडियम को ध्यान में रखते हुए। तो फिर से एक बार देख लो, स्टार्टिंग से ये आंसर फर्स्ट है, ठीक है, और ये सेकंड है, आंसर थर्ड है, आंसर 4, ये 4 में ही है, ग्राफ बनाना है आपको। ठीक है, और ये आंसर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 1 एवं 2 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, 4 ऑप्शन है, कोई एक राइट है, तो ध्यान से देखो। क्वेश्चन 1 है, लाइन्स दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं तो वो होती हैं लंबवत रेखाएं। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है इसमें आपका। क्वेश्चन सेकंड है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म्स। कोणों का एक रैखिक युग्म बनाते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, पता होगा आपको, 180। ठीक है ना, तो उसे हम बोलते हैं एक सीधी रेखा, यानी कि ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, समझ गए। इस प्रकार रैखिक युग्म होता है तो सीधी रेखा होती है, तो इसकी वैल्यू भी 180 होती है, रेखा सीधी होती है। ठीक है, ध्यान रखना, समझ गए। अगला देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। निम्नलिखित में से कौन से युग्म संपूरक कोण हैं। तो संपूरक कोण की पहचान है बच्चों, 180 वैल्यू होती है दो संपूरक कोणों के योग की। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर 140 में 40 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, एक तो ये हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 180 निकलेगी, और उसके बाद में 60 30 90 है, ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, पूरक कोण, क्योंकि पूरक कोण की वैल्यू होती है 90, ये चीज़ ध्यान में रखना। और हमसे संपूरक पूछ रहे हैं। उसके बाद में आगे देखो ध्यान से,
ये नहीं है। 170 प्लस 10 जब आप मिलाओगे तो 180 आएगा प्लस करने पर, तो मतलब ये भी 180 निकल रहा है, तो इसका मतलब ये भी संपूरक कोण का युग्म है। ठीक है। अगला देखो डी, 55 प्लस 60, इन दोनों को प्लस करोगे तो 115 आएगा, जो कि संपूरक कोण नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से युग्म संपूरक कोण हैं, तो जिनका योग 180 होगा वही आपके संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन चूज़ करना है, ए आपका राइट है और सी राइट है। समझ गए। इन दोनों को प्लस करने पर 180 आएगा और इन दोनों को प्लस करने पर 180 आएगा। ठीक है। तो ये दो आपके संपूरक हैं, बाकी दो नहीं हैं। ठीक है। आगे देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4, दी गई आकृति में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर क्वेश्चन मार्क है। इन द गिवन फिगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। सॉल्यूशन देखो आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4 ध्यान से देखो, इसको हमने L मान लिया रेखा को। ठीक है। ध्यान रखना, हिंदी में लिखो रेखा L पर, इंग्लिश में ऑन लाइन L। C प्लस डी ये दोनों रैखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर बना रहे हैं। अगर हम C प्लस डी करेंगे तो 180 निकलेगा। ठीक है। C प्लस डी ध्यान रखना। तो लिखेंगे एंगल C प्लस एंगल D बराबर 180 के। क्यों? इक्वेशन 1 इसको लिख दो, यानी समीकरण 1। हिंदी में रीजन लिख दो, रैखिक युग्म है, और इंग्लिश में लीनियर पेयर है। कंडीशन दिखा दो, रीजन दिखा दो कि किस कारण 180 हम कर रहे हैं। ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे देखो, नीचे की तरफ ध्यान से देखो, ये नीचे की तरफ इधर भी दो एंगल हैं, ए और ये बी है, इन दोनों को भी मिलाकर रैखिक युग्म हो रहा है, 180 के निकलेगा। तो यहाँ लिखेंगे और एंड इंग्लिश में एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 के होगा। इक्वेशन 2 हो गया, समीकरण 2। रीजन लिख दो, रैखिक युग्म हिंदी में, इंग्लिश में लीनियर पेयर है। ठीक है। समझ में आ गई बात। अब ध्यान से देखो आगे, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 जोड़ने पर, इंग्लिश में एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 लिख लेना। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। ठीक है। तो इस साइड वाले पार्ट को हम एक तरफ जोड़ लेंगे, तो एंगल C प्लस एंगल D लिखा गया, फिर प्लस एंगल A प्लस एंगल B लिखा गया बराबर, और इस साइड का दूसरी तरफ एक साथ जोड़ लो, 180 प्लस 180 इधर लिख दिया गया। ठीक है। आगे देखो ध्यान से, ये टोटल हमको प्लस ही करना है। ठीक है। तो जब आप प्लस करोगे तो आगे पीछे भी इसको हम लिख सकते हैं। तो पहले हमने सीरियल वाइज लिख दिया, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर 180 प्लस 180 360। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर 360 के आएगा। यही हमको निकालना था। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। आंसर नंबर 4। ठीक है। तो ऐसे ही लिख लो, कहीं पर कोई डाउट होगा तो बता देना। अगला क्वेश्चन देख लो आप ध्यान से। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मिलान कीजिए, मैच द फॉलोइंग। ठीक है ना, मैचिंग करना है। ध्यान से देखो, कॉलम ए कॉलम बी, यहाँ पर लाइंस दैट डोंट इंटरसेक्ट ईच, रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी तो ऐसे सीधी जा सकती हैं, या ऐसे जा सकती हैं, या फिर ऐसे जा सकती हैं। तो ये होती हैं समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइंस। तो इसकी मैचिंग आपको समांतर रेखा से करना है। दूसरा है टू एंगल्स हुज सम इज़ 90, दो कोण जिनका योग 90 हो। अभी मैंने बताया अगर 90 उनकी वैल्यू होगी तो पूरक कोण होंगे। कौन से होंगे? पूरक कोण। ठीक है। तो आपको पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से मैचिंग करना है इसे। उसके बाद में अगला है एंगल हुज मेजर इज़ लेस देन 90 डिग्री, कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो तो वो होता है एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। तो इसको आप मैचिंग करोगे न्यून कोण से। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 5। क्लियर है? कहीं पर कोई डाउट होगा तो बता देना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द गिवन फिगर एंगल COD इज़ अ राइट एंगल। COD ये राइट एंगल है, 90 का है। इसकी वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y हमको निकालना है। दी गई आकृति में कोण COD एक समकोण है, y का मान ज्ञात कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इसका सॉल्यूशन। आंसर नंबर 6 हिंदी में लिखो, रेखा AOB पर, मैंने यहाँ पर लिख दिया है AOB। ध्यान से देखो, ऊपर पूरा रैखिक युग्म बन रहा है। ठीक है। तो क्वेश्चन में ये आपको पता है 90 दिया है,
समकोण है तो इसकी वैल्यू 90 है। और जब भी ऐसे हो ना तो समझ लेना कि उसकी वैल्यू 90 है, ठीक है, ध्यान रखना। तो फिर से देखो यहाँ पर हम 40 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 90 प्लस वाई जोड़ेंगे। 40 प्लस 90 प्लस वाई बराबर 180 के। क्यों? हिंदी में लिखो रैखिक युग्म, इंग्लिश में लीनियर पेयर, ठीक है। अब ध्यान से देखो आगे, 40 90 जोड़ो 130 हो जाएगा, प्लस वाई बराबर 180। तो वाई बराबर 130 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो वाई बराबर माइनस करने पर आपको मिलेगा 50, ठीक है ना, 50 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 एवं 2 बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि 4 ऑप्शन है, कोई एक राइट है। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, 2 इक्वल साइड्स आर AB एंड BC, इफ एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री देन वैल्यू ऑफ एंगल C इज। एक समबाहु त्रिभुज ABC में 2 बराबर भुजाएं AB और BC हैं। यदि एंगल A बराबर 60 है तो एंगल C का मान होगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, तो आंसर 1 में मान लो ये हमारा ट्रायंगल ABC है, ठीक है, ABC है, AB BC बराबर भुजाएं हैं, ठीक है, AB BC बराबर भुजाएं हैं। और वैसे भी समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ये अपने दिमाग में रखना। और प्रत्येक कोण 60 का होता है। तो एंगल A 60 दिया है, तो एंगल C हमसे पूछ रहा है, तो एंगल C भी आपका 60 होगा, ठीक है, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और वैसे भी दूसरे तरीके से एक समबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये दिमाग में रख लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, 60। सेकंड क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि इन SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल S रिप्रेजेंट्स, SSS सर्वांग समता नियम में S दर्शाता है। तो S का मतलब होता है बच्चों साइड, और साइड का मतलब होता है भुजा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, बी ऑप्शन। आगे देखो अगला क्वेश्चन थर्ड, इन द फिगर गिवन बिलो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच कॉन्ग्रुएंसी रूल। नीचे दी गई आकृतियों में त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF किस सर्वांग समता नियम से सर्वांग सम है? तो ध्यान से देखो इसका सॉल्यूशन। आंसर थर्ड, ये ट्रायंगल है, मैंने समझने के लिए बगल में बना दिया, ध्यान से देखो। हिंदी में लिखो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, इंग्लिश में इन ट्रायंगल ABC एंड DEF। ध्यान से देखो, ये साइड BC सिंगल सिंबल के साथ ये इसके इक्वल दिखाया गया है, मतलब कि BC बराबर है EF के, यहाँ पर लिखा गया BC बराबर EF, हिंदी में दिया है, इंग्लिश में गिवन। इसी प्रकार ये साइड देखो, ये डबल सिंबल के साथ है, इसको इसके इक्वल दिखाया गया है, मतलब AB बराबर DE के, यहाँ पर लिखा गया AB बराबर DE, हिंदी में लिखो दिया है, इंग्लिश में गिवन। ये एंगल इसके इक्वल दिखाया गया डबल सिंबल के साथ में, एंगल B बराबर एंगल E के, यहाँ पर लिखा गया, हिंदी में लिखो दिया, इंग्लिश में गिवन, ठीक है। इसलिए ट्रायंगल ABC ये पूरा कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम होगा ट्रायंगल DEF के। क्यों? ध्यान से देखो, ये साइड इक्वल हो रही है, ये एंगल इक्वल हो रहा है, ये साइड, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है ना। इसका मतलब हिंदी में लिख लो SAS यानी कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से, इंग्लिश में बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो ये पूछ रहा था किस रूल से सर्वांग सम है, ये आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट, ऐसे ही लिख लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, कहीं पर कोई डाउट होगा तो बता देना। अगला क्वेश्चन नंबर 4, मिलान कीजिए, मैच द फॉलोइंग। SAS इसका मतलब साइड एंगल साइड, मतलब भुजा कोण भुजा। ध्यान से पहचानो भुजा कोण भुजा कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ध्यान से देखो, तो पहले साइड एंगल साइड, ये देखो साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है, मतलब साइड एंगल साइड, ये दोनों के आपस में सर्वांग सम है। तो इसकी मैचिंग आपको इससे करना है, ठीक है। अगला
RHS रूल से, मतलब राइट एंगल होना चाहिए एक समकोण और एक कर्ड सेम होना चाहिए, हाइपोटेन्यूस, एस का मतलब साइड सेम होनी चाहिए। तो ये कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है। इसकी मैचिंग इससे करना है। दोनों में एक राइट एंगल है, समकोण है, एक साइड इक्वल हो रही है, फिर से एक कर्ड इक्वल हो रहा है, ये कर्ड है, ठीक है। तो इसकी मैचिंग आप फर्स्ट ऑप्शन से करोगे। अगला एंगल साइड एंगल, मतलब कि पहले एंगल फिर साइड फिर एंगल दिए हैं, ठीक है। एंगल है फिर साइड आई बीच में, फिर एंगल है, एंगल साइड एंगल, इस रूल से दोनों आपस में क्या है, सर्वांगसम हैं, ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि कोण भुजा कोण, समकोण कर्ण भुजा, और इसका मतलब भुजा कोण भुजा, ठीक है। ऐसे मैचिंग कर लो, ये आंसर नंबर 4 हो जाएगा। अगला देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5। इन quadrilateral ABCD, AC equal to AD and AB bisects angle A, so that triangle ABC congruent triangle ABD. What can you say about BC and BD? चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है और AB एंगल A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं? BD और BC के बारे में, इसके बारे में लास्ट में हमको बताना है। सॉल्यूशन देखो ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। और डायग्राम इधर बना दिया है समझने के लिए। हिंदी में लिखो, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में, ठीक है। इंग्लिश में इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। ध्यान से देखो, ये साइड इसके इक्वल दिखाई गई है, मतलब ये AC और ये क्या है AD, तो लिखेंगे AC बराबर AD। हिंदी में दिया है, इंग्लिश में गिवन, ठीक है। फिर से ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल 1 मान लो, ये ट्रायंगल 2 है, दोनों में AB साइड क्या है, कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। ये साइड दोनों में ऐड हो रही है, तभी त्रिभुज कंप्लीट हो रहे हैं। तो लिख सकते हैं AB बराबर AB, यानी AB बराबर AB, उभयनिष्ठ हिंदी में, इंग्लिश में कॉमन है, ठीक है। आगे देखो, ये एंगल इसके इक्वल दिखाया गया है, तो इसका नाम क्या है, BAC, ये वाला हो गया। चाहो तो CAB भी लिख सकते हो, और दूसरे का नाम है, ध्यान से देखो नीचे की तरफ, BAD, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल BAC ऊपर वाला, BAC बराबर होगा एंगल BAD नीचे वाले के। हिंदी में लिखो दिया है, इंग्लिश में गिवन, ठीक है। इसलिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम होगा ट्रायंगल ABD के। किस रूल से, साइड एंगल साइड। कैसे, देखो ध्यान से, ये साइड कॉमन है तो दोनों में इक्वल हुई, ये साइड भी इक्वल हुई है, बीच में एंगल आ रहा है, तो साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है। और लास्ट में कह रहा है कि BC और BD के बारे में क्या कहोगे, तो हम यही लिख सकते हैं, अतः हिंदी में इंग्लिश में सो BC इक्वल टू BD होगा, क्यों, CPCT रूल से, ठीक है। तो ये आपका आंसर नंबर 5 हो जाएगा। कंडीशन ज़रूर लिख दिया करो साइड में कि किस कारण, किस रीज़न से आपने उसको किसके इक्वल किया, ठीक है। तो यही चीज़ ध्यान में रखो। बाकी ऊपर नीचे भी आप कुछ भी दिखा सकते हो इन तीनों में से, ज़रूरी नहीं कि आप लाइन से लिखो, ठीक है। बाकी लास्ट में ये होना चाहिए, ठीक है, जो हमारा प्रूव हो गया। तो बच्चों टोटल इतना ही था, कंप्लीट हुआ। अगर बाकी चैप्टर की नोट्स चाहिए, तैयारी करना है, तो कमेंट को चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।